जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ दोस्तों, जय हनुमान जी, जय श्री राम। सुबह की 7:33 हुई है, 7:33 AM। और अभी 6 मार्च है, आज बुधवार का दिन है, वेडनेसडे 6 मार्च 7:33 AM। गिफ्ट निफ्टी 27 पॉइंट्स माइनस, 27 पॉइंट्स माइनस इज गिफ्ट निफ्टी टुडे, 22,405। ठीक है, चलिए। तो आज एक इम्पॉर्टेंट डे है, शाम को फेड के बहुत सारे ऑफिशियल मेंबर्स लोग के स्पीच वगैरह है, उनके साथ डिबेट भी है कोई, तो उसके ऊपर बाज़ार नज़र गड़ाए हुए है। ऑब्वियसली बाज़ार को ऐसा लग रहा है जिस हिसाब से ये बिटकॉइन में रैली हुई है, गोल्ड में रैली हुई है, बाज़ार को ऑब्वियसली अमेरिका में एक आहट हो गई है कि फेड बहुत जल्दी रेट कट करने वाला नहीं है। पावेल साहब कुछ ना कुछ ऐसा ही बोलेंगे कि अभी वो टाइम नहीं आया है। तो उसका अंदेशा होते हुए अमेरिकन मार्केट कल बुरी तरह गिरे। उसको दिमाग में रख के कल अमेरिका मार्केट एक बार तो 550 पॉइंट के करीब गिर गए थे, फिर 400 पॉइंट माइनस में बंद हुए। तो ऑब्वियस है माहौल थोड़ा सा अप टेंस्ड है। और आईटी स्टॉक्स पे ध्यान रखिएगा, बड़ी गिरावट जो ऑलरेडी देखिए, मैं ये लोग तो कल बोलना स्टार्ट किया अमेरिका में, मैं परसों से उसका सेल कॉल दे दिया, तो दैट इज़ एडवांस, समझे दोस्तों। तो आज आईटी में अच्छी गिरावट आएगी। और मुझे आज निफ्टी में 22,200, कल मेरा इच्छा था 22,200 देखने का, लेकिन कल नहीं हुआ पूरा। कल 269 तक गया, 269, 22,200 में ज़्यादा फ़र्क नहीं था, 69 पॉइंट्स का फ़र्क था, लेकिन वहाँ तक गया था कल एक्चुअली पूरा माहौल बचा लिया था बैंक निफ्टी ने। बैंक निफ्टी क्योंकि परसों जब मैंने वीडियो बनाया था तो आप लोग को 5 मिनट का चार्ट का एनालिसिस करके बताया था, तो बैंक निफ्टी के 5 मिनट के चार्ट में हायर हाई एंड हायर लो, लेकिन कल वो चीज़ें गड़बड़ा गई है। तो आज का कल्प्रिट बैंक निफ्टी होगा, मुझे लगता है आज गिरने में आगे बैंक निफ्टी होगा, ये मुझे लगता है। हो सकता है हम 100-150 पॉइंट ऊपर जा सकते हैं बैंक निफ्टी में, लेकिन उसमें आज गिरावट होगी ऐसा लगता है। फिर भी भैया अंधविश्वास में काम मत करना, इस दिमाग को ओपन रखना जब भी कोई ट्रेड लेते हो, और लॉस को ऐसे बढ़ता हुआ चुपचाप ऐसे मत देखो। लॉस बढ़ रहा है, दबा दो बटन लॉस बुक का, दबा दो। लॉस जब बढ़ता है तो चिंता बढ़ती, जैसे जैसे लॉस, आप देखिए लॉस इतना सा रहता है, चिंता रहती है, लेकिन इतने ज़्यादा आप टेंशन नहीं रहते, इतना सा रहता है। तो लॉस इतना बढ़ता है, चिंता भी बढ़ती है, लॉस इतना बढ़ता है, चिंता। आप चिंता बढ़ाते जा रहे हो, उस लॉस को काट नहीं रहे हो। यानी कि जब जैसे जैसे लॉस बढ़ रहा है, आप कुछ डिसीजन नहीं ले रहे हो, अरे भैया लॉस को बुक कर ले, लेकिन आप इस चिंता को, जैसे देखिए ये बड़ा चिंता को आप चिता बना देते हो, फिर बोलते अब काटूंगा यार, अब इससे निकल रहा हूँ। तो इस चीज़ को, अगर आपको ट्रेडर बनना है, सबसे पहला ज्ञान, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ ज्ञान, अगर आपको महसूस हो गया अंदर से कि मेरा ट्रेड मैंने रॉन्ग ले लिया है, लेकिन जस्ट टू सेटिस्फाई योर ईगो कि नहीं ऐसा ही होगा, आप उस लॉस को, उस चिंता को ऐसा वाइडन मत होने दीजिए। जब वो नैरो रहे तभी उस चिंता से मुक्त हो जाइए। चलिए, इस फॉर्मूलों को भी जान गए तो आपकी जीत को कोई रोक नहीं सकता। स्टॉक मार्केट में आप बड़े विनर बन के निकलोगे। अब आज होगा क्या, आज मुझे धराशायी गिरावट भी आ सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं एक हिंट है कि फिर से मार्केट एक बार रिकवरी का ट्राई करेगा। चलिए, लेट मी टॉक अबाउट बिटकॉइन।
क्या हुआ कल बिटकॉइन में 69,000 क्रॉस करके धड़ाम से 10,000 रुपये गिरा तुरंत, ऑल टाइम हाई बनाया नया, और उसके बाद 10,000 पॉइंट बहुत जल्दी गिरा दिया। अब वहाँ से फिर से 3-3,500 पॉइंट रिकवर किया, लेकिन अभी भी बिटकॉइन स्ट्रॉन्ग ही है। ये 10,000 पॉइंट गिरा है क्योंकि इतना ज़्यादा ओवरबॉट था, उसके कारण अब ये स्टेबल हो जाएगा। अगर ये 64,000 के ऊपर स्टेबल हो जाता है वापस, तो आपको फिर 63,000 का स्टॉप लॉस डाल के इसकी टारगेट आपको 75 डालनी चाहिए, ठीक है। लेकिन पहले स्टेबल होने दीजिए, अभी अभी हाथ मत डालिए, अभी ये जला देगा आपको। गोल्ड सिल्वर में आपको कितने दिन से बोल रहा था भाई करिए गोल्ड, मेरा टारगेट 65,000 कल छू दिया, 65,140 कुछ बनाया, और मैंने वहाँ पे शॉर्ट कॉल दिया कल आपको, और मेरा टारगेट है 63,800, बस ज़्यादा बड़ा गिरावट नहीं है, 63,800 500 आ जाए फिर से बाई करना, क्योंकि गोल्ड अब मेरा टारगेट है 70,000 विद इन 6 मंथ्स, 68 से 70,000, 68 से 70,000, 68 मिनिमम। लेकिन एक बार एक गिरावट आ जाए 1,500 पॉइंट के आसपास की, जो कल का टॉप बना वहाँ थोड़ा स्टेबल होने दूंगा, फिर बाई करूँगा। मतलब है वो बहुत स्ट्रॉन्ग। सिल्वर में भी मैंने कल बोला था 74,200 के आसपास हाई बनाएगा, तो 400 का हाई बना के 73,360 पे लास्ट ट्रेड कराया। तो इतना डॉट एक्यूरेसी से आपको कौन बताता है, देख लीजिए। चलिए अब बैंक निफ्टी, आज का भी साला डराता है रे बैंक निफ्टी, मुझे पता नहीं, डर लगता है कहीं 47,815 के ऊपर अगर क्लोज कर दिया ना, तो सारे सपने धरे के धरे रह जाएंगे। कर दिया तो अपन तो भाई कर लेंगे भैया, नो ग्रजेस विथ बैंक निफ्टी। अगर वो 815 के ऊपर बंद कर देता है तो मैं पुट काट के कॉल ले लूंगा। होशियार वही है जो समय के साथ चले। बहुत जब जब मैंने जिद की है तब तब मेरे को बुरी पड़ी है, ठीक है। बट 47,815 के ऊपर क्लोज करेगा तभी मैं बोल रहा हूँ, अदरवाइज मैं इसमें पूरी तरह से बियरिश हूँ। अभी इंट्राडे में 48 का हाई बना सकता है, लेकिन क्लोजिंग मुझे 47,815 के ऊपर चाहिए, तो मेरा पहला टारगेट ही 49,000 हो जाएगा। और आज क्या हो सकता है, आईटी सेक्टर में पिटाई होगी कल। देखिए मैंने 3 आईटी स्टॉक सेल दे रखे हैं, एक इन्फोसिस, एक दे रखा है एम्फेसिस MPHASIS एम्फेसिस, और इन्फोसिस या इन्फी बोलते हैं आप लोग, और एक दे रखा है मैंने क्या बोलते हैं उसको, NIT का नया नाम क्या दे रखा है मैंने, कल यार नाम याद नहीं आ रहा था। आजकल मेमोरी की पावर क्या हो गया, ये तो कल तो मैं बोल रहा था उसका नाम, जो पहले NIT टेक हुआ करता था यार, नाम कभी कभी मेमोरी ऐसे लूज हो जाती है। वैसे बहुत तगड़ी है, लेकिन कभी कभी कोई नाम स्किप हो जाता है। चलिए वो भी सेल, तीनों सेल दे रखा। और भाई मेरा खाली HL था जो कल मैंने बुक करवा दिया, एक बार वापस नीचे आएगा तो HL तो पकड़ूंगा। HL कोई डिलीवरी में बाइंग कर रहे हैं, SIP कर सकते कोई भी आदमी। HL को आप 10 स्टॉक का हर महीना SIP करिए, 5 स्टॉक का करिए। मेरा टारगेट इसका 9 से 10,000 का है, अभी 3,200 के आसपास चलता है, 250 के आसपास मैंने बाई करवाया था, अच्छा पैसा मिला सबको। और ये मुझे लगता है ये ऐसा स्टॉक है जो 8 से 9,000 रुपया आपको 2 से 3 साल में दिखा देगा, मल्टी बैगर साबित होना चाहिए।
ऑलरेडी काफ़ी बड़ा मल्टीपिगर है ऑलरेडी, लेकिन मुझे लगता है और इसमें पोटेंशियल है। लेकिन आप इसको SIP के रूप में बाई करिए, रेट्स मत देखना। हर महीने 5 शेयर का एक टारगेट रखिए, 5 या 3 शेयर, 2 शेयर, जितना भी आपकी, मतलब रेट काफ़ी है ना यार। नीचे मुझे 2500 के नीचे जाते हुए नहीं दिखता ये, नीचे में अभी 3260 करीब है, और ऊपर मेरा टारगेट है 8000 से लेके 10,000 के बीच में 3 साल में। इस तरह की इसकी मैंने स्टडी की थी तो मुझे ऐसा दिखाई दिया, और ये टॉपिक मैं अपने क्लास में बताऊंगा भी, इसका रीज़न विथ लॉजिक कि क्यों ये जा सकता है। लेकिन यहाँ नहीं, कुछ चीज़ें तो क्लास में बताने दो यार, है ना। क्लासेस 16 तारीख के स्टार्ट हो जाएगी। डिस्काउंट वाली रेट आज और रहेगी, जो आप लोग को 6000 की है, ठीक है। तो आज और रख देते हैं, ये कल तक भी रख देते हैं, कोई बात नहीं, करो यार करो, क्योंकि कोई तो ये बोलेगा नहीं कि मैं सर सक्षम हूँ 12,000 दे सकता हूँ, नहीं बोलेगा, क्योंकि मैंने खुद ने खुला द्वार खोला तब खुद ही फंसो। और क्या बोलते हैं, देखिए एक चीज़ याद रखिएगा, मैं जब इस मार्केट में उतरा था, ना कोई गुरु हुआ करते थे, ना कोई क्लासेस हुआ करती थी, ना कोई ट्रेडिंग गुरु था, इंटरनेट ही नहीं था, मोबाइल फ़ोन भी नहीं थे, वो हाथ वाले फ़ोन थे हमारे टाइम। मैं उस ज़माने से तो हमको किसी ने सिखाया नहीं है भाई साहब, ना मार्केट किसी से सीखने गए हूँ, ना सिखाया किसी ने, पूरी तरह गिरते पड़ते सब कुछ खुद सीखा, कोई भी क्लास अटेंड नहीं किया, ठीक है। तो ये बातें हैं अपने। अब आप लोग को तो इतनी सुविधा है, और जिस रेट में मैं क्लासेस दे रहा हूँ वो पीनट से भी सस्ता है, और जो मेरा लेवल है, जो आपको कोई 1 लाख वाली क्लास में नहीं दे सकता, उससे कई गुना, उससे 50 गुना बेटर मेरी क्लास है। जो 1 लाख चार्ज करे उनसे 50 गुना बेटर है, सोचो। इसका मतलब मेरा मोटिव पैसा कमाना नहीं है, पैसा सबको चाहिए, मुझे भी चाहिए दाल रोटी के लिए, लेकिन मोटिव सिर्फ वो एम्पायर खड़ा करना नहीं है। मेरी ज़िंदगी में एक घर लेना था, मैंने लिया, बस मेरे सपने पूरे। अभी तक मेरे पास कार नहीं है दोस्तों, आई डोंट हैव अ कार, आई डोंट कीप कार। ले तो सकता हूँ इजीली, लोन लेके ले सकते हैं कोई भी, लेकिन नहीं रखता हूँ मैं। ज़रूरत पड़ती किसी के बुला लेता हूँ, या फिर ओला उबर, या फिर कोई बाहर सिटी में जाना। अब बच्चे थोड़े लास्ट 1-2 साल से बोलने लगे, पापा वाई यू आर नॉट कीप, तो मैं अभी तक तो मैं अपना डिसीजन चलाया हूँ। देखो उसको, ये एक ज़बरदस्ती का खर्चा होता है, अगर आपके बहुत ज़्यादा काम नहीं है बाहर जाने। अब मेरा काम है दिन भर लैपटॉप पे बैठ के काम करना, ना मुझे उतरना ना जाना कहीं। जिस दिन कभी बाहर जाना तो किसी टैक्सी को हायर कर लेंगे, उसको मेंटेन करना, उसका डेप्रिसिएशन, इट इज़ ए वेस्टेज। हाँ, अगर मेरी कोई ऑफिस रहती, मुझे रोज़ 9 से 9 ऑफिस जाके आना है, घर से काफ़ी दूर है कार, तो मैं ड्राइवर भी रखता। एनीवे, थिंग इज़ दैट, क्या बोल रहा था मैं, हाँ, आज के मार्केट पे आ जाता है। मार्केट आज थोड़ा सा बैंक निफ्टी डरा रहा है, लेकिन मुझे लगता है आज बैंक निफ्टी ही कल्प्रिट बनेगा, ऐसा मुझे लगता है कि कल उसका 5 मिनट का चार्ट हल्का बता रहा था यहाँ, हालांकि एक बेस के ऊपर था, जितना भी मूवमेंट हुआ वो सारा पहले एक बेस बनाया, उसको तोड़ के ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद जब वो लोअर हाई एंड लोअर लो बना रहा था, वो एक स्ट्रक्चर मुझे ये बोल रहा है कि आज बैंक निफ्टी कुड बी द कल्प्रिट फॉर ए बिग रेड इन मार्केट टुडे।
आज उसकी वीकली एक्सपायरी भी है, कल निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है। तो जो लोग रिस्क लेना चाहते हैं, रिस्क प्योरली मैं ये टर्म यूज़ कर रहा हूँ रिस्क, वो लोग आज बैंक निफ्टी के 13 तारीख के, आज 6 तारीख है ना, 13 तारीख के 47,500 के पुट ले लेना। लेकिन लॉट उतने ही लेना, 1 या 2 लॉट, ताकि गए तो कोई दिक्कत नहीं। एवरेज तुरंत कभी मत करना, याद रखना। सपोज आपने 450 में लिया एग्जांपल, तो जब तक प्राइस 150 नहीं आती तब तक उसको एवरेज तो करने की सोचो ही मत। या तो पहले नहीं, इसको ये सोच के लेना कि ये पैसा मेरे ज़ीरो हो रहा है, बिकॉज ये हम लोग कॉन्ट्रा ट्रेंड बाई कर रहे हैं, अगेंस्ट द ट्रेंड, in anticipation of a reversal in Bank Nifty's trend, in anticipation of a reversal in Bank Nifty's trend। समझ में आया? हम लोग एंटिसिपेट कर रहे हैं उसको। तो ठीक है, बाकी सब ठीक है। और निफ्टी तो कल 3 दिन से लोअर है, लोअर लो बना रहा है, तो वो तो ऐसे भी 200 तो दिखाएगा ही दिखाएगा, 22,200 हो सकता है, 22,100 भी दिखा दे आज। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद। बाकी सब मार्केट आवर्स में देख के कुछ रहेगा तो डेफिनेटली आज ट्राई करूँगा एक वीडियो डालने की ड्यूरिंग द मार्केट आवर्स। सो स्टे ट्यून्ड, अपडेट्स लेते रहे मेरे चैनल का, ताकि आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा ही हो जाए और आप मुझे दुआ ही